काश जनता समझ पाती कि भाजपा के लिए धर्म सिर्फ सत्ता हथियाने का उपकरण था। काश जनता इनसे सवाल पूछने की हिम्मत कर पाती। भाजपा के लिए हिंदू सिर्फ एक वोट बैंक है। सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है। वहीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर और एक मौलाना ने शंकराचार्य के मामले को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीते कई दिनों से प्रयागराज के माघ मेले से निकला एक विवाद पूरे देश में बहस का मुद्दा बन गया है। सियासी गलियारों से लेकर आम जनता तक बस इसी मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। वहीं विपक्ष जमकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा है, तो वहीं बीजेपी तो बुरा फंस गई है और बुरा घिर गई है, क्योंकि उसकी सरकार में एक शंकराचार्य का अपमान हुआ। उनके शिष्यों पर बीजेपी सरकार की पुलिस ने जुल्म किया, ऐसा आरोप लगा। कुछ आरोप लगे और कई वीडियो भी सामने आए। वो सब आप देख चुके हैं, बार बार दिखाने का मतलब नहीं। हर रोज इस मुद्दे पर हम आपको खबर दिखा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, माघ मेला प्रशासन और स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। वो अभी भी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। कई आरोप बीजेपी सरकार पर वो लगा रहे, बीजेपी की तरफ से भी उनके ऊपर पलटवार हो रहा है। वहीं इस मामले में एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। अभी मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने अपने गुरु की जान पर खतरा बताया है। इसके बाद शिविर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने आरोप लगाया है कि शिविर के चारों तरफ भेष बदलकर कुछ अराजक तत्व घूम रहे हैं। ये कभी भी कोई अप्रिय घटना या साजिश का अंजाम दे सकते हैं। इसको देखते हुए शिविर को हाई रेजोल्यूशन 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। स्क्रीन पर शिविर और आसपास की सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। क्या तो ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है इस विवाद के बीच से। वहीं इस मामले में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें मौलाना ने इस विवाद को खत्म कर शंकराचार्य से भी नाराजगी खत्म करने की अपील की है। वहीं नेहा सिंह राठौर, जो आए दिन बीजेपी पर हमलावर रहती हैं, उन्होंने जो बयान दिया है उसमें वो कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। नेहा ने कहा कि शंकराचार्य जी को भी कुछ नहीं समझ रही है। कुर्सी ज्यादा दिनों के लिए मिल जाए तो दिमाग खराब ही हो जाता है। कोई साधु संतों की पिटाई कर रहा है, कोई हनुमान जी की पतंग बनाकर उड़ा रहा है। हिंदू तब जागा है जब पानी सिर से ऊपर हो गया है। जरा आप भी सुनिए नेहा सिंह राठौर। कोई साधु संतों की पिटाई कर रहा है, कोई हनुमान जी की पतंग बनाकर उड़ा रहा है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं और मूर्तियां खंडित की जा रही हैं। यानी हर वो काम ये लोग खुद कर रहे हैं जिसका आरोप ये मुस्लिम शासकों पर लगाया करते थे। जिन अत्याचारों का डर दिखाकर ये लोग सत्ता में आए थे, खुद वही अत्याचार पूरे समाज पर ये खुद कर रहे हैं। भोली भाली जनता अब तक इन अधर्मियों को धर्म का रक्षक समझ रही थी और इनसे हिंदू राष्ट्र की आस लगाए बैठी थी। काश जनता समझ पाती कि भाजपा के लिए धर्म सिर्फ सत्ता हथियाने का उपकरण था। काश जनता इनसे सवाल पूछने की हिम्मत कर पाती। भाजपा के लिए हिंदू सिर्फ एक वोट बैंक है। सरकार में आने के बाद तो भाजपा शंकराचार्य को भी कुछ नहीं समझ रही है। उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। उनके छोटे छोटे फूल जैसे शिष्यों को जूतों से मारा जा रहा है। उनकी शिखा को अपमानित किया जा रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। अब जाकर देशवासियों को इनका खेल समझ में आया है। हिंदू तब जागा है जब पानी सिर से ऊपर हो गया है। हिंदू को तब तक जागते रहना होगा जब तक भाजपा के सिर से सत्ता का नशा उतर नहीं जाता। कुर्सी ज्यादा दिनों के लिए मिल जाए तो दिमाग खराब हो ही जाता है। अब इस नशे को उतारना आपकी जिम्मेदारी है। तो सुना आपने किस तरह से नेहा सिंह राठौर ने शंकराचार्य के मामले में बीजेपी सरकार को घेरा है। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने शंकराचार्य विवाद पर कहा कि प्रयागराज में शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लेकर स्नान पर जो विवाद हुआ था, अब उसे खत्म कर देना चाहिए और शंकराचार्य जी को भी अपनी नाराजगी खत्म कर देनी चाहिए। जरा आप भी सुनिए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को। बहरहाल कानून सबसे बालातर है और कानून की नज़र में
ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा, ना एक कोई आम आदमी ना कोई ख़ास आदमी। कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं, यही खूबी है कानून की। और कानून इंसाफ देता है और इंसाफ की वजह से ये जो समाज का ताना बाना है वो इसी वजह से बना हुआ है। तो शंकराचार्य जी को भी कानून का पालन करना चाहिए और कानून का ख्याल रखना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ मेला अथॉरिटी को इस बात की इजाज़त किसने दी कि वो एक धर्मगुरु शंकराचार्य को नोटिस भेजे? ये इजाज़त, ये अधिकार किसी को हासिल नहीं है कि वो धर्मगुरु से उनकी डिग्री मांगे, उनकी योग्यता के बारे में पूछे। ये संविधान ने किसी को इजाज़त नहीं दी है। और इस तरह का मेला अथॉरिटी का रवैया निहायत ही अफसोसनाक है। मैं मेला अथॉरिटी से भी कहूँगा कि वो अपना नोटिस वापस लें और मैं शंकराचार्य जी से भी गुजारिश करूँगा कि वो अपनी नाराज़गी दूर करें और धरना प्रदर्शन ख़त्म करके वो अपने धर्म कर्म के काम में लग जाएं। तो सुना आपने, तो राजनीतिक दलों से लेकर धर्म गुरुओं तक सभी इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं। जी हाँ, कोई साधु संतों की पिटाई कर रहा है, कोई हनुमान जी की पतंग बनाकर उड़ा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और मूर्तियां खंडित की जा रही हैं। यानी हर वो काम ये लोग खुद कर रहे हैं जिसका आरोप ये मुस्लिम शासकों पर लगाया करते थे। जिन अत्याचारों का डर दिखाकर ये लोग सत्ता में आए थे, खुद वही अत्याचार पूरे समाज पर ये खुद कर रहे हैं। भोली भाली जनता अब तक इन अधर्मियों को धर्म का रक्षक समझ रही थी और इनसे हिंदू राष्ट्र की आस लगाए बैठी थी। काश जनता समझ पाती कि भाजपा के लिए धर्म सिर्फ सत्ता हथियाने का उपकरण था। काश जनता इनसे सवाल पूछने की हिम्मत कर पाती। भाजपा के लिए हिंदू सिर्फ एक वोट बैंक है। सरकार में आने के बाद तो भाजपा शंकराचार्य को भी कुछ नहीं समझ रही है। उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। उनके छोटे छोटे फूल जैसे शिष्यों को जूतों से मारा जा रहा है। उनकी शिखा को अपमानित किया जा रहा है। अब जाकर देशवासियों को इनका खेल समझ में आया है। हिंदू तब जागा है जब पानी सिर से ऊपर हो गया है। हिंदू को तब तक जागते रहना होगा जब तक भाजपा के सिर से सत्ता का नशा उतर नहीं जाता। कुर्सी ज्यादा दिनों के लिए मिल जाए तो दिमाग खराब हो ही जाता है। अब इस नशे को उतारना आपकी जिम्मेदारी है।